डीएनए मित्रों, 1947 से लेकर आज तक शायद ही ऐसा कोई साल बीता हो जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रची हो। पाकिस्तान में किरदारों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नफरत और साजिशों का सिलसिला नहीं बदलता है। मित्रों, आज हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिशों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान की तरफ से दोबारा एंटी इंडिया हवा दी जा रही है। इस विश्लेषण से पहले आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जिसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह पर सीधा तमाचा माना जा रहा है। मित्रों, ये आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी। इस सहमति के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में डील की जानकारी के साथ भारत का जो नक्शा साझा किया गया है, उसमें पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, यह पहली बार है जब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर किसी नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा माना है। इससे पहले जो नक्शे सामने आते थे, उनमें पीओके को अलग रंग में दिखाया जाता था। मित्रों, अब आप ही बताइए, इस नक्शे को मुनीर के गाल पर तमाचा नहीं तो फिर और क्या कहा जाए। जिस मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पलक पावड़े बिछा दिए, जिस मुनीर ने इस्लामिक ब्रदरहुड की नीति को दगा देकर गाजा में पाकिस्तानी फौज की तैनाती पर हामी भर दी, उसी मुनीर को अमेरिका ने एक सेकंड में सच का आईना दिखा दिया। मुनीर को भी समझ में आ गया कि ट्रंप के लिए उसकी जरूरत खत्म होती जा रही है। इसी वजह से मुनीर अपने पुराने एजेंडा यानी भारत में आतंकी वारदातों पर लौट आए। मुनीर के इस टेरर प्लान को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के इस फील्ड मार्शल का हालिया बयान बहुत ही ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अब से कुछ घंटे पहले मुनीर ने एक भाषण दिया। इस भाषण में मुनीर ने कहा, कश्मीर की आजादी के लिए किए जा रहे जिहाद में हम पूरा साथ देते रहे हैं और देते रहेंगे। जब तक कश्मीर को उसका मकसद हासिल नहीं हो जाता, तब तक कश्मीर के संघर्ष को हमारा समर्थन मिलता रहेगा। हमें दुश्मनों से निपटने के लिए आसमान से लेकर समंदर तक अपनी तैयारी को पुख्ता रखना होगा। मित्रों, कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की नीयत वाले इस जिहादी प्लान को आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जब जब मुनीर उन्मादी बयान देता है तो क्या होता है। अब हम आपको पाकिस्तान के इस जिहादी जनरल की नफरत से भरी क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइन दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, पिछले साल फरवरी के महीने में मुनीर ने कहा था कि कश्मीर के लिए वो 10 जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। इस बयान के बाद अप्रैल में ही पहलगाम में वो कायराना आतंकी हमला किया गया, जिसमें हिंदुओं का उनका धर्म पूछकर मारा गया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में मुनीर ने कहा था, मुस्लिम पाकिस्तान उस भारत के साथ नहीं रह सकता जहां हिंदू रहते हैं। इस बयान के ठीक बाद 10 यानी 20 अक्टूबर 2024 को कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मित्रों, मुनीर की यह हिस्ट्री शीट खुद ब खुद बताती है कि जब जब मुनीर कोई बड़ा आतंकी हमला प्लान करता है, तो उससे पहले मुनीर की जुबान से जिहाद जैसे अल्फाज ही निकलते हैं। डीएनए में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज कश्मीर में मौजूद तकरीबन 132 आतंकवादियों में से 122 पाकिस्तानी हैं। इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर में स्थानीय नौजवानों ने आतंक से दूरी बना ली है। इसी वजह से मुनीर ने अब कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक को एक्टिवेट करने वाला स्विच ऑन कर दिया है।